हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल टिप्स। तो दोस्तों, अभी हाल ही में बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है जवान, जिसमें हमारे देश इंडिया के कई बड़े मुद्दे पर बात की गई है, जिसमें एक मुद्दा हमारे देश के स्वास्थ्य विभाग से भी जुड़ा है। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक सरकारी अस्पताल में इंसेफेलाइटिस से पीड़ित कई बच्चों की मौत हो जाती है क्योंकि उस सरकारी अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होती है। अब ये इंसेफेलाइटिस क्या होता है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, आज की इस वीडियो टेप में हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो इंसेफेलाइटिस की इस वीडियो टेप को प्ले करते हैं। अब बात करेंगे इंसेफेलाइटिस रोग क्या होता है। तो इसका मतलब इसके नाम इंसेफेलाइटिस में ही है, जहाँ पर इंसेफेलो का मतलब ब्रेन और आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन होता है, यानी दिमाग में सूजन आ जाने को ही इंसेफेलाइटिस कहते हैं। अब ये सूजन दिमाग के एक हिस्से में भी हो सकती है और पूरे दिमाग में भी हो सकती है। इंसेफेलाइटिस के लक्षणों में एक लक्षण ये भी है कि इसमें तेज बुखार आता है, जिसके कारण इसको दिमागी बुखार, जापानी बुखार और चमकी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग की वजह से मरीज को दौरा भी पड़ सकता है, वह कोमा में भी जा सकता है और मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। अब बात करें कि यह रोग होता कैसे है, तो बेसिकली यह रोग दो कारणों से होता है, जिसमें पहला कारण है हमारा खुद का इम्यून सिस्टम। हमारा खुद का इम्यून सिस्टम इतना हाई हो जाता है कि वह खुद ही बॉडी पर अटैक करने लग जाता है, जिससे दिमाग में सूजन आ जाती है, यानी इंसेफेलाइटिस हो जाता है। और दूसरा कारण होता है वायरस जो कि मच्छर की मदद से इंसान की बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और फिर यह वायरस इंसान की बॉडी पर आक्रमण करता है, जिससे कि इंसेफेलाइटिस रोग हो जाता है। और यह ऐसे वायरस होते हैं जिनको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखा भी नहीं जा सकता। बात करें कि इंसेफेलाइटिस रोग के कितने प्रकार होते हैं, तो इंसेफेलाइटिस रोग के दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है प्राइमरी इंसेफेलाइटिस। अगर वायरस सीधे दिमाग पर आक्रमण करे तो यह प्राइमरी इंसेफेलाइटिस होता है। और इंसेफेलाइटिस रोग का दूसरा प्रकार है सेकेंडरी इंसेफेलाइटिस। अगर वायरस बॉडी के किसी पार्ट पर आक्रमण करके फिर दिमाग तक पहुंचता है तो यह सेकेंडरी इंसेफेलाइटिस होता है। अब बात करें इंसेफेलाइटिस के सिम्टम्स यानी लक्षणों की, तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो इस प्रकार है: सांस लेने में कठिनाई होना, तेज बुखार होना, बेचैनी होना, गर्दन और पीठ का सुन्न होना, जी मिचलाना, याददाश्त में कमी, कमजोरी महसूस होना, उल्टी का होना, हमेशा सुस्त रहना, भूख कम लगना, सिर दर्द होना, दौरे पड़ना, व्यवहार में बदलाव, देखने सुनने और बोलने में परेशानी होना। और छोटे बच्चों में इसके कुछ एडिशनल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे सिर में उभरी हुई चित्ती, शरीर में जकड़न, दूध कम पीना, चिड़चिड़ापन और बात बात पर रोना। अगर यह सिम्टम्स आप में या फैमिली के किसी अन्य मेंबर में दिखाई दे तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें और इसका ट्रीटमेंट कराएं। अब बात करें इंसेफेलाइटिस रोग से प्रिवेंशन यानी बचाव की, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो इस तरह है: गंदे पानी के संपर्क में आने से बचें, मच्छरों से बचाव के लिए घर के आसपास पानी न जमा होने दें, बारिश के मौसम में बच्चों को बेहतर खान पान दें, मच्छरदानी व कीटनाशक दवा का उपयोग करें, बच्चों को पूरे कपड़े पहनें ताकि उनकी स्लीव ढकी रहे, और बच्चों का टीकाकरण अवश्य कराएं। बच्चों के टीकाकरण पर हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसको आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी देख सकते हैं। इंसेफेलाइटिस रोग में बिना किसी डॉक्टर की सलाह के खुद से या किसी के कहने पर कोई दवाई ना लें, इससे आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंच सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।